हेलो एंड वेलकम टू अनदर कॉफी विद कोच एट स्किल्स रीडिस्कवरी। मेरा नाम रुशल है और आज हमारे साथ बम्बई से एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, मिस ऋषिता मोटवानी। मैं उनके बारे में बताऊंगा ही, लेकिन पहले थोड़ा सा स्किल्स रीडिस्कवरी के बारे में। स्किल्स रीडिस्कवरी एक ऑनलाइन स्किल्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें देश भर से तमाम ट्रेनर्स आते हैं। बहुत सारे डोमेन्स हैं, बिजनेस, क्रिएटिविटी, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, ये सारे फील्ड के अलग अलग कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज की खास बात ये होती है कि ये सारे लाइव कोर्सेज होते हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को एनरोल करते हैं वो अपने टीचर के साथ लाइव एक जूम या गूगल मीट के कॉल पर जुड़ते हैं और सीखते हैं, और एक 1-to-1 कनेक्शन हमेशा बना रहता है। और दूसरा फीचर ये है कि क्योंकि हम लोग अलग अलग भाषाओं में कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, सो वी डू हैव कोर्सेज इन इंग्लिश, लेकिन साथ में हिंदी भी है और अलग अलग स्टेट्स की रीजनल भाषाओं में भी ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और यही इस प्लेटफॉर्म की खूबी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं ये भी आपको बता दूं कि स्किल्स रीडिस्कवरी पे जो कोर्सेज हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में आप एक अलग लेवल का जंप लेना चाहते हैं, या फिर आप अपनी स्किल्स को थोड़ा और बिल्ड करना चाहते हैं एज अ हॉबी, तो स्किल्स रीडिस्कवरी इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। और जैसा मैंने बताया, आज हमारे साथ ऋषिता हैं। सो is from Mumbai. She is a CA. She's also an advocate, educator है। वो एक फाइनेंशियल आर्किटेक्ट भी हैं, एक सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर हैं, वेल्थ पोर्टफोलियो डिजाइनर हैं, और साथ में एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो एक यंग एज में बहुत ही डाइवर्स पोर्टफोलियो है। और उनका एक बहुत बढ़िया कोर्स है विच इज कॉल्ड हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन द स्टॉक मार्केट। तो आज हम स्टॉक मार्केट, उसी की ट्रेडिंग के बारे में बात भी करेंगे, इनसे गप्पे मारेंगे और इनकी प्रोफेशनल जर्नी भी आज हम जान के लेंगे। सो ऋषिता, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। Thank you so much, sir, for the warm welcome. So Rishita, let us start. आपका जर्नी कैसा रहा? Like, did you always want to do stock market right from your school or college days, या आपने somewhere down the line आपको लगा कि हम करियर कर रहे हैं लेकिन वहां पे बहुत मजा नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा, और फिर लगा कि चलो ये किया जाए, and this just clicked? Correct. So I was in a job after I cleared my chartered accountancy, and during my working I realized where to invest my money, whatever we were saving. So whatever amount I was saving initially, like our parents told us that do FD, do real estate, buy gold. So I used to do that. So very quickly I realized that this is not the way, this is not the ये सही नहीं है, because the world is changing, the market is changing, and यहाँ पे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे FD में 15% रिटर्न मिलता होगा, बट हमें 6% रिटर्न मिलता है, which does not beats the inflation। even इन्फ्लेशन ही 6% है, तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहा है, तो आपका FD में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। मतलब FD में डाल के आप गरीब हो रहे हो हर साल, गरीब हो रहे हो। एग्जैक्टली। सो एज आई रियलाइज दिस कि यहाँ तो हमारा लॉस ही हो रहा है, देन आई स्विच टू म्यूचुअल फंड्स। देन वेरी क्विकली, just in a span of few months, I realized, I heard about direct mutual funds, that आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, बट इन्वेस्ट करने के बाद what happens is कि बीच में कमीशन होता है बैंक का, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड का जो नाम होता है, नाम सेम होता है, बट उस नाम में लिखा होता है डायरेक्ट। तो वहां क्या होता है कि आपके और कंपनी के बीच में, आपके और उस फंड के बीच में और कोई एजेंट नहीं होता है। सो उस टाइम तक मेरा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो था, but still I redeemed all my portfolio, and after redeeming मैंने सारा portfolio switch किया direct mutual funds में। then around उसके बाद मैं side by side investing भी करना start किया, मैंने investing in stocks। तो स्टॉक्स में धीरे धीरे इन्वेस्टिंग करने लगी। सो बेसिकली मुझे एफडी में 6-7% रिटर्न मिलता था, देन मुझे म्यूचुअल फंड्स में अराउंड 13-14-12% इस तरह का रिटर्न मिला। मैंने अच्छे फंड सिलेक्ट किए थे। उसके बाद व्हाट आई स्टार्टेड इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। सो बस स्टॉक्स के लिए ज्यादा नहीं, खरीद के रख देना है, खरीद के रख देना है। तो ऐसे स्टॉक्स चूज करती थी, डीमार्ट, HDFC, जो भी आपकी ब्लू चिप कंपनीज होती है ना, बस खरीद के रख देना है। तो उसमें भी मेरे को ग्रोथ तो मिला, 20% अराउंड मेरा रिटर्न आ जाता था। तो उस तरह से मैं करके
लेके रख देती थी, बिकॉज इनिशियली हम बहुत करियर में ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं अपने बिजनेस ऑफिस को लेके कि चलो चलो काम करना है, करियर बनाना है, तो वो था। बट विथ टाइम, उस टाइम वो जरूरी भी था। विथ टाइम आई रियलाइज्ड, साइड बाय साइड में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स ले रही थी, एंड साइड बाय साइड आई स्टार्टेड देन स्विंग ट्रेडिंग। सो कुछ कुछ मैंने बाइंग सेलिंग स्टार्ट करी। So after doing this buying selling, I realized कि trading is the magic, because there are so many like आप ग्लेक्सो फार्मा कंसीडर करिए। सो आप देखेंगे 8 साल से वो स्टॉक वही है, उसकी प्राइस वही है। ऐसे आपको बहुत स्टॉक्स मिल जाएंगे, आई जस्ट सेड वन। सो 8 साल से वो वहीं के वहीं चल रहा है, बट मैंने उसमें बहुत सारा इनकम जनरेट किया है। जब वो लो पे आता है तब बाय करो, हाई पे आता है तो सेल करो। तो ये हाई लोज को डिटेक्ट करना और समझना, तो दैट वर्क्स मैजिक। ये जो रिटर्न होता है, यहाँ हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है ट्रेडिंग में, क्योंकि आप एक जगह अटके नहीं रह रहे हो, आप उसकी जो डाइवर्सिफिकेशन है, मूवमेंट है, उसको अचीव कर रहे हो। अब आप कहेंगे अच्छा तो ये तो फुल टाइम वाले लोगों का काम है, ये हम कहाँ करने बैठेंगे, ये रोज रोज ये ऊपर नीचे कौन देखेगा। मतलब बिजनेस वाला ऑफिस जाना है किसी को या अपना बिजनेस करना है, हम तो एक ही काम पे फोकस करते हैं, तो हमारे लिए तो यही है कि खरीद के रख दो, कौन देखता रहेगा बार बार ऊपर नीचे। सो फुल टाइम, पता है किसको फुल टाइम काम क्या होता है, या लोगों के लिए होता है कि ओ माय गॉड स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, ये क्या है। वो आपने कभी नहीं सुना होगा इसने स्टॉक मार्केट से अपने बेटी की शादी कराई, इसने स्टॉक मार्केट से पैसे कमा के बड़े बंगले बंगले बनाए हैं। तो क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। सो अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं इंजेक्शन लगाता हूँ चलो आज से, तो इज दैट वेल, क्या आप इंजेक्शन लगा सकते हैं? नहीं, डॉक्टर ही इंजेक्शन लगा सकता है। अगर बिना सीखे आपने इंजेक्शन लगाई तो फिर इट्स अ गैम्बलिंग ना, इट्स अ गैम्बलिंग। एंड बिना सीखे तो लोग क्या करते हैं, लोगों की टिप्स सुनते हैं, लोगों की सीएनबीसी पे अच्छा ये ऊपर जाएगा, अरे अरे इसकी न्यूज आई और ये नीचे जाएगा। तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज देखते हैं, सीएनबीसी पे देखेंगे बहुत सारे लोग, अरे वो वहां पे जो आपको बोल रहे हैं ना, ये खरीदो ये बेचो, इसका ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, वो क्यों बोल रहे हैं? उनको आपका फायदा करने की पड़ी है। डू यू थिंक सो? उनको क्या पड़ी है आपके फायदे की? दे आर सेइंग, नाउ यू नो क्यों बोल रहे हैं वो लोग, किस पर्पस से बोल रहे हैं, जिसलिए भी बोल रहे हैं। बट हम क्यों किसी की भी, क्या आप किसी के, कोई टीवी पे आपको बताता है ये दवाई खा लो, आप खा लेते हो क्या? नहीं। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करते हो, एंड देन यू डिसाइड कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। So when we learn, okay, one more question I skipped out, कि हमें लगता है कि अच्छा तो हम सीखें, बिना सीखे तो आप नहीं कर सकते हो, दैट इज वेरी क्लियर। अदरवाइज इट्स अ प्योर गैम्बलिंग फॉर यू। ये गैम्बलिंग ही है कि आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आती, आप इंजेक्शन लगा रहे हो, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, आप गाड़ी चला रहे हो, वो गैम्बलिंग ही है, वहां एक्सीडेंट होना ही है। एक बार आप क्रॉस कर जाओगे रास्ता, 2 बार कर जाओगे, 3 बार कर जाओगे, बोलोगे कि अरे देखो देखो मैं तो कर गया, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन आपको आता नहीं है ना वो क्रॉस करना। तो एक बार तो, वो जो एक बार होगा ना, वो ऐसा होगा कि फिर वापस कभी रोड क्रॉस नहीं हो पाएगा। सो ये दैट्स बेटर, सीखने बिकॉज में ऐसा ही। ये अगर कोई एकदम न्यूबी है जिसको कुछ भी फाइनेंशियल नहीं है, फाइनेंशियल क्या क्या कर सकते हैं अपन, तो उसको ये सब सीखने में कितना टाइम लगता है यूजुअली? बहुत जल्दी सीखा जा सकता है, बेसिक्स थोड़ी बहुत चीजें तो पता ही होती हैं। बट यू नो आई सी इतने ज्यादा एजुकेटेड लोगों में भी मैं देखती हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग कि मैंने होम लोन लिया, मैंने ये करा। आप कैलकुलेशन तो करो, आप होम लोन ले रहे हो, आप एक बार एक्सेल बनाओ, एक बार एक्सेल पे देखो आप क्या भर रहे हो इंटरेस्ट, क्या बैंक को दे रहे हो, क्या होम लोन की आपकी सिचुएशन है, होम लोन आपको कहाँ बांध रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता है, फाइनेंशियल फ्रीडम की चिंता नहीं है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। जॉब तो आपको बांधती है ना। आप कहते हो कि आई एम नॉट सेइंग जॉब इज रॉन्ग, डेफिनेटली जॉब गिव्स यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट फॉर अ सिक्योरिटी,
if you're doing something which you don't like doing, it's like बोलना हुआ ना कि भाई देखो देखो मेरा तो सोने का पिंजरा है, आपका लोहे का है. अरे पिंजरा तो पिंजरा है ना, केज तो केज है, आप जहां भी हो. If you're not liking what you're doing, if you're enjoying what you're doing, then it's amazing. आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, it's amazing. But if you're not liking and you're doing that particular thing, you're doing that particular job for the sake of money, कि मेरे बिल्स कौन भरेगा, तो यहाँ प्रॉब्लम है. सो स्टॉक मार्केट में कोई भी ग्रो कर सकता है, बस उसको प्रॉपर स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है. अच्छा, अब आपको लगेगा कि यार कौन सीखेगा इतनी स्ट्रेटजीज, पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, ये हम रोज थोड़ी ना ऊपर नीचे करते बैठेंगे. सो लेट मी टेल यू, मैं खुद इतने टाइम से आई वाज मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स विथ माय जॉब, एंड इट्स नॉट टफ टू मैनेज इट. अब मैनेज करना जो आपको तो जो आप कह लगता रहे हैं है कि अपना रेगुलर जॉब करते करते भी ये मैनेज किया जा सकता है, बशर्ते हम सीख गए हों कि हमको ये कैसे करना है, राइट? वो यस एग्जैक्टली, क्योंकि आप जॉब एक करते महीने करते अपने घर के काम भी करते हैं ना, अपने बाहर बहुत सारी चीजें करते हैं ना. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेरा कोर्स डिजाइन है, अब रिगार्डिंग ये बात कि रोज ऊपर नीचे कौन देखेगा, रोज ऊपर नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है. अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं, इंट्राडे करते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग इट. मेरा कोर्स करने के लिए इसमें आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं करना, डेरिवेटिव्स नहीं करना, कॉल पुट नहीं करना, इंट्राडे नहीं करना, बिकॉज आई एम कंप्लीटली आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ इट. क्रिप्टोज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट नॉट ट्रेडिंग, बिकॉज उन पे टेक्निकल्स काम नहीं करता है क्रिप्टोज पे. एंड कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए हमें 3 बेसिक चीजें देखनी है: बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, जो सब हमारे कोर्स में कवर्ड है. बिजनेस आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस कैसा है, ग्रो होगा नहीं होगा, किस तरह से वर्क करेगा. उसके बाद आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे कि कंपनी में दम है, कितना वो फाइनेंशियली ग्रो कर सकती है कंपनी. एंड उसके बाद है आपका टेक्निकल्स. तो आप चार्ट पैटर्न देखेंगे कि कितनी भी अच्छी कंपनी हो जाने दो, कितनी भी अच्छी होने दो. सो इट्स लाइक आप जारा का जैकेट लेने गए हो, ओके, एंड जारा का जैकेट 10,000 का है बट आपको 12,000 में मिल रहा है, तो आप लोगे क्या? नहीं. बट अगर जारा का 10,000 का जैकेट आपको 5,000 में मिल रहा है, तो वो बहुत सही है ना, रादर देन बाइंग अ लोकल जैकेट. आपको अच्छी चीजें खरीदनी है, दैट्स इट, दैट्स माय मोटो, कि हमको अच्छी चीजें खरीदनी है, बट अच्छी चीजें किस में खरीदनी है? सस्ते में खरीदनी है. आपको सही चीज कम प्राइस पे खरीदनी है. तो अगर वो जारा का जैकेट मुझे 5,000 में मिल रहा है 10,000 का, सो इट्स वर्थ बाइंग इट. कभी तो वो 10,000 जाएगा, जब जाएगा तब हम निकल जाएंगे. सो हमेशा क्वालिटी चीजें बाय करनी है. नेवर टू इन्वेस्ट इन वेरी रिस्की कंपनी. आपको क्या क्या बेसिक इंडिकेटर्स देखने हैं, डेट देखना है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई कैन डेफिनेटली डिस्कस ओनली इन माय कोर्स, बट दैट गिव्स अस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपको स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है, मोमेंटम स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं जो आपका बस रॉकेट बनने ही वाले हो. सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन दैट, it doesn't takes much of your time, because हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करते. लॉन्ग टर्म में यू आर ऑल्सो डेड, आई एम ऑल्सो डेड, नो वन इज गोइंग टू सर्वाइव. हम लॉन्ग टर्म फिर अपनी अगली जनरेशन के लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं करते. सो आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. आई इन्वेस्ट बट अ वेरी लिटिल ऑफ माई अमाउंट. बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वॉरेन बफे इन्वेस्ट करते हैं, राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्ट करते हैं, उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, वो ट्रेडिंग करने जाएंगे तो मार्केट हिल जाएगा, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं. बहुत कम अमाउंट होगा ट्रेडिंग के लिए उनके पास, बहुत कम अमाउंट उन्होंने ट्रेडिंग के लिए रखा होगा, बाकी सारा वो इन्वेस्ट करते होंगे, उनको इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा. हमारा अमाउंट हमें ग्रो करना है, सो वी नीड टू डू ट्रेडिंग. तो आप बोलोगे अच्छा ट्रेडिंग तो आप रिस्क लेने के लिए बोल रहे हो. रिस्क तब होता है जब आप इंट्राडे करते हो, क्योंकि इंट्राडे में आप मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकते हो, मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत हाई रिस्क ले रहे हो ना. मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इट्स लाइक आप 10 रुपए की चीज आप 100 रुपए की चीज 10 रुपए में ले रहे हो.
सो व्हेन यू आर बाइंग 100 रुपीज की चीज 10 रुपए में, वहां पे एक होल्डिंग पीरियड होता है। एक पॉइंट के बाद मार्क टू मार्केट मार्जिन जब चलता है तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हो। इफ यू नो समथिंग अबाउट FNO, सम बैकग्राउंड, सो आप होल्ड नहीं कर सकते हो उसको एक पॉइंट तक, वो माइनस 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 चलता है। बिकॉज रिस्क कैसा है, स्टॉक मार्केट में आप 10 रुपए पे 10 का 12 बन जाएगा आपका वेरी सून। बट यही FD में 10 का शायद 10 पॉइंट समथिंग समथिंग बनेगा विद हायर टैक्स। लेकिन FNO में आपका 10 का 20 बनेगा। बट रिस्क क्या है कि वो 10 का 0 भी हो सकता है। दिस इज द रिस्क। और अगर वो 10 का 8 हुआ, 9 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको निकलना पड़ेगा, आप रुक ही नहीं पाओगे वहां पे, आपके पास होल्डिंग नहीं होती। यहाँ पे व्हेन वी डू कैश बेस्ड इक्विटी, तो वहां पे आपके पास होल्डिंग होती है, आप रुक सकते हो। आपकी 10 की चीज 8 चली गई सपोज, सारे स्टॉक्स तो ऊपर नहीं जाएंगे, कोई कोई तो कभी कभी नीचे भी जाएंगे, तो आप 8 पे भी रुक सकते हो। बिकॉज आपको पता है कि मैंने तो अच्छी चीज खरीदी है और मैंने तो सस्ते में खरीदी है, अब और सस्ती हो गई, कोई बात नहीं, हम रुक सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने पैसे लगाए हुए हैं, हमने लोन पे नहीं लिए हैं पैसे, हमारे अपने पैसे लगाए हुए हैं। तो हम 8 पे भी रुके हैं, 7 पे भी रुके हैं, जब वो चीज 14 पे आएगी, 15 पे आएगी, तब बेच देंगे। कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा आपको बहुत तो इसको ह्यूज गेन कितना करके देंगे, कुछ स्टॉक्स कम गेन करके देंगे। बट यू नो, इसको कितना गेन फ्रीक्वेंसी करना पे, इज इम्पोर्टेंट। हाँ, इसको कितना फ्रीक्वेंसी पे देखना पड़ेगा? यू सेड हर दिन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हर हफ्ते? स्विंग ट्रेडिंग, यू नो, स्विंग ट्रेडिंग इज अबाउट आप आपकी महीने में 7-8 ट्रेड्स भी हुई, 9 ट्रेड्स भी हुई, बहुत है। हर दिन आपकी ट्रेड नहीं होगी, आप देखते रहोगे। एंड यू नो, जैसे मैंने कहा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो मैं कहती हूँ 1 रन बनाओ, 2 रन बनाओ, बट रन बनाओ, आउट मत हो जाओ। अगर आप आउट हो गए तो आपको मैदान छोड़ के चले जाना पड़ेगा, स्टेडियम छोड़ के नहीं जाना है, रुके रहना है। 1 रन बनाई, 2 रन बनाई। तो मेरे स्टॉक में हम जिस तरह से सिलेक्शन करते हैं, हम जिस तरह से एनालिसिस करते हैं, कुछ स्टॉक्स आपको 6 देंगे, कुछ स्टॉक्स आपको 1 या 2 भी देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको आउट कर देगा, जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होता है। आप कई बार 2 लाख लेके शुरू करते हो और आप 2 लाख के 20 लाख बना देते हो, बट बहुत बार 20 लाख के 0 हो जाता है। देर आर सो मेनी न्यूज, सो मेनी थिंग्स कमिंग अप कि इसने इतना FNO में किया, एंड FNO इज अ रिस्क, कि वहां पे आपने लगाया और वो किस तरह से आपका माइनस हो वो गया। तो शायद जनरल रूल है कि जिसमें रिटर्न्स ज्यादा हैं उसमें रिस्क भी ज्यादा है। ऑब्वियसली हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, बट इक्विटी में एक काफी अच्छा रिटर्न है जो FNO वाले लोग बनाते हैं, वैसा ही रिटर्न हम भी बनाते हैं। बट विथ तो बीटा बीटा इज नॉट वेरी हाई इन स्टॉक मार्केट इक्विटी, बीटा इज वेरी लेस, तो रिटर्न्स आर वेरी गुड एंड रिस्क इज लिमिटेड। Why risk is limited? Because you are buying good things at a डिस्काउंट। और आप बोलोगे अच्छा, अच्छी चीजें डिस्काउंट में कहाँ से मिलती हैं, कब मिलती हैं बताओ, हम भी मॉल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, हमें डिस्काउंट में दे दो। तो मार्केट वोलेटिलिटी का यही तो फायदा है। आज मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वो ऊपर नीचे तो आएगा ही, बिकॉज इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, दिस वर्क्स लाइक दिस। जब इन्वेस्टर्स, जब चीजें बहुत सस्ती हो जाती हैं तो इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में, उनको दिखता है कि बहुत सस्ता मिल रहा है तो वो खरीदते हैं, फिर चीजें थोड़ा 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 ऊपर जाने लगती हैं, एंड देन फिर ट्रेडर्स स्टार्ट करते हैं। तो एक बैलेंस बना रहता है, वो अप डाउन अप डाउन, और वो अप डाउन भी जरूरी है। अगर वो अप डाउन नहीं होगा, सिर्फ अप अप होगा, तो हम खरीदेंगे कब? सो दैट अप डाउन ही तो मार्केट को चलाता है, एंड दैट अप डाउन का फायदा उठाते हुए आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मार्केट में। कोई ना कोई चीज आपको हमेशा मिलेगी जो सस्ती होगी, आप उसको बाय कर सकते हो, ऊपर जाएगी वो चीज, एंड देन यू कैन सेल ऑफ। बट यू नो, नीड टू नो कि कौन सी चीज सस्ते में मिल रही है, कौन सी चीज की क्या वर्थ है, कौन सी चीज की क्या वैल्यू है। दिस यू नीड टू नो, रादर देन इन्वेस्टिंग, अरे इसने ये खरीदा है, चलो चलो मैं भी खरीद लेता हूँ, ये तो चीजें फंसाने वाली हो गई। एग्जैक्टली। तो आपका ये जो कोर्स है, ये पढ़ के थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है कि किन तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कब करना है, तो वो सारी चीजों में कुछ राइट टाइम टू एंट्री, थोड़ा बहुत नहीं, परफेक्टली अंदाजा लग सकता है, नॉट अंदाजा, परफेक्टली आप बता सकते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। बढ़िया। तो आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? ये कितने देर में सीखा जा सकता है? अराउंड 18 to 20 आवर्स। 18 to 20 आवर्स, ऑलराइट, लवली, ग्रेट। थोड़ा सा ये भी बताइए, हम लोगों ने इसकी तो बात की कि क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं इन्वेस्ट करने के,
लेकिन अभी हम सब जानते हैं कि हम कोविड के पैंडेमिक में से उभर के निकल रहे हैं, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक वाज द मार्केट सिचुएशन बिफोर कोविड एंड नाउ? एंड स्पेशली अभी एक ओमिक्रॉन का एक वापस एक बढ़ते चले जा रहा है, तो हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन हो या पार्शियल लॉकडाउन हो, जैसे भी हो। डू यू थिंक दिस विल अफेक्ट हाउ ट्रेडिंग इज टू बी डन इन द स्टॉक्स? तो मार्च 2020 में क्रैश आया था जिसमें कि 40 to 50% करेक्शन हुआ था। सो दैट वाज द टाइम यू शुड हैव इन्वेस्टेड। एंड जितने भी लोगों ने उस समय पे इन्वेस्टिंग करी होगी वो सब ने कहा होगा कि उस टाइम बहुत लोगों ने पैनिक में सेल कर दिया था, बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट उस टाइम जिसने इन्वेस्टिंग करी थी, जिसने बाइंग करी थी, जिसने सिचुएशन का फायदा उठाया था, दे मेड अ हेल्दी रिटर्न। Almost their whatever was their investment, it doubled in a year or so, maybe less than a year. So even in second lockdown there was a crash, but not very steep. And now also, because you know how market operates, market बहुत ज्यादा फ्यूचर में जो होने वाला है उसको पहले ही एस्टिमेट कर लेता है। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में कि अब जब जो होगा तब देखा जाएगा, जब जब आज जो होगा वो 3 महीने 4 महीने पहले का एस्टिमेट आपको मार्केट में इफेक्ट दिख जाएगा। वोलेटिलिटी विल गो ऑन, सम इयर्स विल गो वेरी गुड, सम इयर्स विल गो वेरी I mean some years will go average also. So you cannot expect कि every year मुझे इतना percentage return मिलना ही चाहिए, कुछ प्लस कुछ माइनस, but overall you will make it. Lovely, great. That's how compounding works ना। निशिता, आपके जो स्टूडेंट्स होके गए हैं, जिन्होंने आपके साथ सीखा है, ट्रेनिंग लिया है, उनके कौन सी, उनकी क्या सक्सेस स्टोरीज रही हैं? So you know when you go for a course, like आपने इंजीनियरिंग करी, आप इंजीनियरिंग करते हो, आप डॉक्टरी जो भी आपका आपने पर्टिकुलर कोर्स लिया, राइट? सो हम 4 से 5 साल लगाते हैं हर कोर्स सीखने में, राइट? बट हम स्टॉक मार्केट में पेशेंस नहीं रखते हैं, और पेशेंस तो छोड़ो, हम सोचते हैं कि हम सीखे ही नहीं, हम सीधा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, हम स्विमिंग सीखी नहीं है, हम जंप कर देंगे और हमसे हो जाएगा। स्टॉक मार्केट को लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं, बिना सीखे उसको करना चाहते हैं। तो जब आप इंजीनियरिंग लेते हो तो इंजीनियरिंग करने के लिए व्हाटएवर कोर्स यू आर टेकिंग, आई एम नॉट सेइंग अ स्पेसिफिक कोर्स, उसके लिए हम 20-25 लाख पेरेंट्स लगा देते हैं बच्चों के लिए। एंड देन वो बच्चा भी अपने लाइफ के 5-6 साल लगाता है, उसके बाद देयर इज अ रिस्क उसको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब जो भी होगा उसके बाद वो अपनी मतलब उसके बाद तो रियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है जब उसको ओशन में डाल दिया जाता है। अब नाउ यू हैव सो मेनी वेल्स एंड यू हैव टू फाइट विद इट। So in my course the benefit is आपने एक बार सीख लिया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगा लिए, आपको नॉलेज मिल गई, आपको स्ट्रेटजीज पता चल गई। नाउ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस, एज यू प्रैक्टिस द नेक्स्ट डे यू स्टार्ट मेकिंग मनी। तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल वेट करना पड़ता है कोर्स सीखने के बाद, समझने के बाद द नेक्स्ट डे। सो इट्स सो प्रैक्टिकल, नथिंग इज थ्योरेटिकल इन दिस, इट्स सो प्रैक्टिकल दैट फ्रॉम नेक्स्ट डे यू स्टार्ट मेकिंग मनी। एंड जो आपने कहा कि what about the reviews of my students, definitely they have been benefited a lot। उनके टेस्टिमोनियल्स भी हैं मेरे वेबसाइट पे। एंड अदर देन दैट यू नो इट मोटिवेट्स मी अ लॉट when my students come to me and they say me that okay, you have changed our life, you have changed our perspective for life। People want to take home loans, people want to go it's a because our mind is you know monkey mind, we just copy। सब होम लोन ले रहे हैं तो मुझे भी लेना है, सब ऐसा काम कर रहे हैं, सब मॉर्निंग से डे तक इस तरह से काम कर रहे हैं, मॉर्निंग से नाइट तक हेवीली काम कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, सब जंक खा रहे हैं तो मुझे भी करना है। not analyzing our logical mind that what is right, what is wrong। So when they realized that they were about to take some decisions, and because of my learnings their decisions completely changed, their perspective of towards life completely changed, so they feel a savior that okay, this saved us। That really motivates me। लवली। निशिता, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए। एक सक्सेसफुल करियर था लेकिन यू वर नॉट सेटिस्फाइड समवेयर और आपको लगा कि नहीं अब ये करना है, ये क्या सोच रहे हो? So you know as I said कि इतनी ज्यादा डिग्रीज होने के बाद भी I find the financial literacy somewhere lacking।
And what I want to do, I really want to contribute, I really want to help people to grow their money, to understand the basics of finances, because unless you understand your finances, पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो आपको खुद समझनी पड़ेगी. आपका आपके पैसे के साथ रिश्ता जो है वो आपको ही डिफाइन करना है. No one else can make you understand that. बट आपका जो रिश्ता है आपके पर्सनल आपके फाइनेंस के साथ, दैट पर्सनल फाइनेंस, अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड इट, it's not going to work. Means you're not going to, in order to achieve financial freedom, you need to understand that. So I definitely, even in future, I definitely would look forward to help people to understand their finances, and to grow out of it, and to spread the basic financial literacy, so that people understand ki world has changed. We should come out of the FDs, goals, real estate. सब अच्छा है, सबके अपने अपने फायदे हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिट है, बट हमें एलोकेशंस को चेंज करना पड़ेगा. सारा अमाउंट रियल एस्टेट में ब्लॉक करने से क्या हो सकता है, और परसेंटेज किस तरह से वर्क कर सकती है, बिकॉज यू नो, जस्ट कैन आई शेयर माय स्क्रीन? So you know, this calculation I was doing, if someone invest 20,000 rupees, just 20,000 rupees, okay, per month, and he's investing for 20 years, at 14% he would make 2.63 crores. At 20% he would make 6.32 crores, but at 40% he'll make 162 crores. Whopping. So that is the difference, right? And I can share you more screens, but I know we are also short of time, so some sheets I can. Differences are huge, you know, when you understand the power of compounding, how the compounding works. So definitely it really works magic, because this is the magic of compounding. And these numbers which I shared, you can check in the SIP calculator as well, and there are many examples I have. I'll definitely share some videos in which I have these workings which show you the real power of compounding, the real magic of compounding. You know, Albert Einstein has said that compounding is the eighth wonder of the world. तो 20% और 22% का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है कंपाउंडिंग में. 40% और 30% का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है कंपाउंडिंग में. So that's what really we must understand, and we must invest logically. Great. Seeing the So Rishita, it was really fantastic speaking with you. कई सारी चीजें वो मेरे को भी कुछ पॉइंटर्स मिले सोचने के लिए डेफिनेटली. तो एक बार वापस व्यूअर्स को हम रिमाइंड कर दें सेट हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट. दिस इज वेरी अमेजिंग कोर्स जो स्किल्स रीडिस्कवरी प्लेटफॉर्म पे है. रिशिता रन करती हैं इनको. अराउंड 18 to 20 आवर्स का ये कोर्स है. अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी में है, इंग्लिश में है. सो गाइस जरूर सोचिए इसके बारे में, क्योंकि जैसा पहले भी हम लोगों ने कहा था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक अलग चीज होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम एक अलग चीज होती है. तो फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करना है उसके लिए तो कुछ थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस कोर्स इज इम्पोर्टेंट. फिर हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे एक और कॉफी विद कोच में फिर नेक्स्ट वीक.